हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग। समय है एमएमएस मॉर्निंग मोटिवेशन का। आज मैं आपको कुछ अद्भुत रहस्य बताऊंगा जो रोज़मर्रा की लाइफ में हर रोज़ करता तो है, लेकिन उसे डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। आज मैं आपको उस चीज़ को बताऊंगा कि कैसे आप उस चीज़ को अपने से कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, टाइम पर आते हैं और अपना कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखो, अभी जो मैं बताऊं बस ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर आप इसे अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपको लिखा हुआ दिख तो रहा ही होगा और हल्का भारी आपको शायद अंदाज़ा लग गया होगा, लेकिन जो मैं बात आपको बताऊंगा वो देखकर आपको लगेगा कि हाँ, मैं इस चीज़ को शायद मेज़र नहीं कर पा रहा था, ये ऑब्जर्वेशन छुप रही थी, अब आ गई है और आपको सुन के बहुत खुशी होगी और आप इंस्पायर होने लगेंगे अंदर से। ध्यान समझना मैं क्या कहने वाला हूँ। दूध है, दूध एक बेसिक फॉर्मेशन होती है जो प्रकृति की देन है। बात समझ में आई कि नहीं। दूध को दुख दो, दूध से शुरू कर रहे हैं और उसको दुख दो। तुम उसे दुख दोगे तो दही का स्वरूप ले लेगा। समझ में आई बात। अच्छा, दही बन गई, अब दही को फिर से दुख दो और दुख दो, परेशान करो उसे, दही मत रहने दो, तो वो मट्ठा का स्वरूप ले लेगी। बात समझ में आई कि नहीं। मट्ठा से भी तुम्हें चैन नहीं मिलना चाहिए, उसे और दुख दो, परेशान करो। इंसानी फितरत होती है दूसरों को परेशान करना। उसे दुख दो, वो मक्खन का स्वरूप ले लेगी। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, मैं क्या कहने वाला हूँ। मक्खन से भी तुम रुकना नहीं और परेशान करो, बिल्कुल चूस लो उसे दुख दो और वो घी का स्वरूप ले लेगी। अब घी के बाद क्या होता है आज तक कोई नहीं जाना है। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, हम दूध से शुरू किए थे और घी पर आ पहुँचे हैं। बीच में कुछ स्टेज आई थी दही की, मट्ठा की, मक्खन की। अब ध्यान समझना मेरे बच्चों, दूध से दही बनी, उसकी वैलिडिटी 1-1.5 दिन की होती है, उसके बाद उसमें खटास पैदा हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं चल पाती। मट्ठा, उसकी वैलिडिटी 2 से 2.5 दिन की होती है, उसके बाद वो भी ख़राब हो जाती है, जबकि उससे और कमी होती है ना। बाकी जो गांव के बच्चे हैं वो शायद अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि क्या मैंने वैलिडिटी सही लिखी है, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझो। मट्ठा को जब हमने दुख दिया था तो मक्खन बना था। मक्खन में 3 से 4 दिन के बाद वो पीला पड़ने लगता है, उसकी भी वैलिडिटी 3 से 4 दिन बाद खत्म होने लगती है। अंत में बना घी, इतने दुखों को झेलने के बाद अंत में बना घी, इसकी अनलिमिटेड वैलिडिटी है, सालों साल ऐसा का ऐसे ही रखा रहता है और टेस्ट और पावर बहुत ज़्यादा होती है इन सब के मुकाबले जो घी में पावर है। अब ध्यान समझना मेरे बच्चों, इसने दुख झेले तो दही बना, वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन रही फिर भी, और दुख झेले तो मट्ठा बनी, फिर भी वैलिडिटी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो गई। मट्ठा ने दुख झेले, वो मक्खन बन गया, लेकिन पहले के मुकाबले तो वैलिडिटी बढ़ी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ सकी जितनी बढ़नी चाहिए थी, और धीरे धीरे पावर का भी रेशियो बढ़ता जा रहा है। लास्ट में मक्खन को जब हमने दुख दिया तो वो घी में तब्दील हो गया और उसकी वैलिडिटी और उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पहलों के मुकाबले बहुत आगे निकल गया। ध्यान समझना मेरे बच्चों, आप इनमें से किसी भी स्टेज में हो, आप अपने आप को जितना भी दुख दे रहे हो, जितना मेंटल स्ट्रेस अपना काम करके आप झेल रहे हो, आपका स्वरूप बदलता जा रहा है। अब आप दही भी हो सकते हो, मट्ठा भी हो सकते हो, मक्खन भी हो सकते हो, लेकिन लास्ट आपको घी में बदलना है। जब तक तुम अपने आप को घी में नहीं बदलोगे, आपकी पावर और असली स्वरूप आएगा नहीं। आज हो सकता है आप दही वाली स्टेज में हो, मक्खन वाली स्टेज में हो, मट्ठे वाली स्टेज में हो, तो अपने आप को जितना भी दुख दे रहे हो वो एक दिन आपको रिटर्न मिलेगा। कुदरत ने कहा है कि मैं किसी का कुछ नहीं रखती हूँ, जो मुझे जैसा देता है मैं उसको एज इट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर वापस कर देती हूँ, कुछ नहीं रखती। तुम उसे अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट लग के, बुरा दोगे तो बुरा मिलेगा एज इट इज़। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, आप चाहे कंपटीशन में हो या अपने बिजनेस में है या दुनिया के किसी भी स्टेज में है, आप जैसे भी मेहनत कर रहे हो और आज आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको परेशानियां हो रही हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, जितने दुख तुम्हें मिल रहे हैं वो दुख एज इट इज़ तुम्हारी पावर बनकर तुम्हें खुद वापस मिल जाएंगे। एक समय आएगा जब तुम घी बन जाओगे और तुम्हारे अंदर इतनी डबल पावर होगी कि तुम लोगों को पावर दे रहे होंगे। ध्यान समझना मेरे बच्चों, एक बार एक लोहार ने घर पर 100 चोट मारी लेकिन घर नहीं टूटा। जब उसने 101 भी चोट मारी घर पर तो घर टूटकर बिखर गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 100 चोट मारी थी उनका कोई महत्व नहीं था, वो महत्व था, वो बैकएंड में था।
101वीं चोट पर वो महत्व पूरा हो गया और पूरा घर टूट कर बिखर गया एक ही चोट से, जबकि वो 100 चोट का भी उसमें उतना ही योगदान है जितना 101वीं का था। इसलिए आप दुनिया के अब किसी भी स्टेज में हैं, आज आप पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और पेपर नहीं निकल रहे हैं, या आप मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, या जो भी कुछ है लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल चल रहा है, ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, धीरे धीरे उसकी वैलिडिटी बढ़ती चली जाती है। आपकी मेंटल स्टेट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, शरीर को दुख झेलने की पावर इतनी ज़्यादा आ चुकी होती है कि धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट होते होते वो एक समय ऐसा स्वरूप ले लेता है कि उसे ना दुख से, ना खुशी से, ना किसी गम से, ना किसी परेशानी से कोई दुख होता है, ना परेशानी होती है, ना वो विचलित होता है। वो एज इट इज़ खड़ा रहता है और जैसा वो खुद होता है आसपास ऐसे लोगों को क्रिएट करने लगता है। वो सही मायने में जीवन का सही अर्थ होता है। आप जिस किसी भी स्टेज में अभी चल रहे हैं बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। हो सकता है आपकी अभी शुरुआत हुई हो, दुख तो मिलेंगे, शुरुआत अगर हुई है तो दुख तो मिले। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए आपको दुख तो मिलने ही है। हो सकता है फिर दही में खड़े हों, थोड़े दिन बाद मट्ठा में बदल जाओगे, फिर मक्खन में बदल जाओगे, दुखों की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन एक दिन इनका अंत होगा। आपने जो भी कोई काम शुरू किया है, अगर आप सच्चे मन से और ईमानदारी से लगे हुए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका अंत खराब हो जाए। अंत बहुत अच्छा होगा, बहुत बहुत अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। अगर समझ लो, अगर आप ईमानदारी से लगे हुए हो, आपने अपने से ईमानदारी रखी, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, क्योंकि बंद कमरों में तुम क्या करते हो ये तो सिर्फ आप ही जानते हो। दुनिया तो सिर्फ सोच सकती है, प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन सच्चाई तो तुम्हारे पास होगी कि मैं बंद कमरे में क्या करता हूँ। बंद कमरे में मेहनत कर रहे हो या क्या कर रहे हो, ये तुम्हें डिपेंड कर रहा है। आज की डेट में मेहनत के नाम पर तुम रस ले रहे हो, TW कॉन्सेप्ट के साथ तुम्हारा टाइम स्पेंड हो रहा है, 10 बजे सोने का रूटीन है और बात करते करते 2 बज गए रात के, तो इसका मतलब रस ले रहे हो। वो दुख नहीं है, वो तो बेवजह तो तुम दुख को बढ़ा रहे हो। वो तुम्हें कुछ दुख नहीं देगा, वो तुम्हें परेशान करके रख देगा, अंदर से खोखला रख देगा। तुम्हारी मेमोरी इतनी ज़्यादा खराब हो जाएगी, आप एडिक्टेड हो, ड्रग्स लेते हो, अल्कोहल लेते हो, या बहुत सारी चीज़ ऐसे करते हो जो तुम्हें अभी इस स्टेज में नहीं करनी चाहिए या कभी नहीं करनी चाहिए। वो सिवाय आपको परेशान करने के लिए कुछ नहीं देंगी। वो एक दुख का दूसरा स्वरूप है, लेकिन ये दुख तुम खुद से क्रिएट करते हो, अपने मेंटल स्ट्रेस पर अपने ऊपर लेते हो और धीरे धीरे से इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हो। ये इंसान को बिल्डअप करता है, रीबिल्ड करता है एक तरीके से दूसरे तरीके में। ध्यान समझना मेरे बच्चों, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो जब जन्म देने के दौरान जो 9 महीने का पीरियड होता है उसमें उसका रीबर्थ होता है, उस माँ का रीबर्थ होता है। एक माँ जब वो पैदा हुई थी तब, अब जब वो बच्चा पैदा कर रही है तो उसका रीबर्थ होता है, और वो एक जब बच्चा पैदा करने के बाद एक अलग माँ बनकर निकलती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इन स्टेज से गुजरने के बाद जब तुम निकलोगे और मार्केट में उतरोगे तो तुम्हारा रीबर्थ होगा, तुम एक अलग नाम से पहचाने जाओगे। तुम्हारी सोच, काम करने के तरीके, लोगों से टैकल करने के तरीके बदल चुके होंगे जो आज नहीं हो रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं होंगे। इसलिए कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में है, टैकल हो रहा है तो कोई बात नहीं, खड़े रहिएगा साथ में। डरने की क्या ज़रूरत है, क्या हो जाएगा परेशानी की। अगर आप MMS स्टूडेंट हो तो MMS खड़ा आपके साथ, जहाँ मर्जी कितनी परेशानी खड़ो जाए, MMS खड़ा आपके साथ, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर आएगी तो हम हैं, मिल बांट के सहयोग करके उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, अगर आप सहयोग देने में सक्षम हैं तो कभी भी सहयोग देने के लिए मना मत कीजिएगा। अगर आप आज नहीं है तो कल हो जाएंगे। और कोई भी आपको आदमी ऐसा मिलता है अगर वो सहयोग देने में सक्षम है तो उससे कहिएगा अगर आप सक्षम है तो आप दे सकते हैं हमें सहयोग। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कॉन्सेप्ट कर रहा था। MMS मिल की कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आपको पसंद आए और आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है भैया, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात होगी। ठीक है, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय, थैंक यू।